नमस्कार। मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स के 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं वह लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सभी मेरे सवाल भारतीय समाचार पत्रों में जैसे द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में BBC हिंदी और फॉक्स न्यूज़ से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, अभी हाल ही में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला विकसित की गई है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसका A ऑप्शन है पहल, B ऑप्शन है संजीवनी, C ऑप्शन है परख, D ऑप्शन है परीक्षण। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन C सही है। अब यहाँ मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस प्रयोगशाला का निर्माण 2 संस्थाओं ने मिलकर के किया है। पहली संस्था आपकी है DFRL, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, जबकि दूसरी संस्था जो आपकी है वो है DRDO। इस संस्था का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ DRDO के बारे में मैं थोड़ा और आपको जानकारी दे दूं। यह भारत की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि खाड़ी का वह कौन सा देश है जो अपने यहाँ वैट को 3 गुना बढ़ा दिया है? ऑप्शन A इराक, ऑप्शन B ईरान, ऑप्शन C कुवैत, ऑप्शन 4 सऊदी अरब। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन D सही है। यहाँ मैं आपको सऊदी अरब के बारे में और अधिक जानकारी दे दूं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, जबकि इसकी मुद्रा का नाम सऊदी रियाल है। यहाँ आइए देखते हैं कि यहाँ के प्रिंस, जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, यह इनकी इमेज है और यह 21 जून 2017 को इन्होंने सऊदी अरबिया के शासक के रूप में नियुक्त हुए थे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अभी हाल ही में भारत एवं नेपाल के बीच कौन सा दर्रा विवाद में है? ऑप्शन A लिपुलेख, ऑप्शन B शिव किला, ऑप्शन C रोहतांग दर्रा, ऑप्शन D बड़ा लाचला। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर
ऑप्शन ए है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से एक भारत सरकार सड़क का निर्माण कर रही है और इसी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। इस दर्रे से होकर के भारत के तीर्थयात्री मानसरोवर और कैलाश की यात्रा करते हैं। चूँकि यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, जबकि यहाँ की राजधानी देहरादून स्थित है। और यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के अन्य प्रमुख जो दर्रे हैं वो माना, थांगला, नीति है, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी जो दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 है, भारत का वह कौन सा शहर है जो कोविड-19 के बढ़ते केसों के कारण डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी अहमदाबाद है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हुए केसों के कारण अहमदाबाद ने डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। अब प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तुओं का जो भुगतान होगा वो डिजिटल के माध्यम से होगा। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 है, वर्ष 2020 का स्वतंत्र सार्स पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन ए राजा नरसिम्हा, ऑप्शन बी मन सामना, ऑप्शन सी भीष्मा, ऑप्शन डी प्रेशर कुकर है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर बी होगा। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह एक तेलुगु फिल्म है और इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं वो दीपक रेड्डी हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 है, रूस के उस रॉकेट का क्या नाम है जो हिंद महासागर के ऊपर फटा था? ऑप्शन ए स्क्रैमजेट, ऑप्शन बी फ्रिगेट एसबी, ऑप्शन सी फाल्कन, ऑप्शन डी गैलीलियो है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रूस ने इस रॉकेट के माध्यम से 2011 में अपना एक उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था और 11 मई 2020 को इस रॉकेट का ऊपरी हिस्सा टूट करके हिंद महासागर में गिर गया है। अगले सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 का वर्ल्ड एयरपोर्ट का क्षेत्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है केपे गौड़ा, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है चौधरी चरण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और 2016 से 2020 के बीच यह 3 बार इस अवार्ड को प्राप्त कर चुका है। यदि हम अन्य हवाई अड्डों की चर्चा करें तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपके वाराणसी में स्थित है, जबकि सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है
जबकि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 आपका है, विश्व प्रसिद्ध पॉप गायिका लेडी गागा ने के नए एल्बम का क्या नाम है? ऑप्शन ए क्रोमाटिका, ऑप्शन बी द फेम, ऑप्शन सी आर्ट पॉप, ऑप्शन डी द स्टार इज बॉर्न। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए सही है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि लेडी गागा अमेरिका की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध पॉप गायिका हैं और क्रोमाटिका उनका छठा एल्बम है और इस छठे एल्बम को अप्रैल 2020 में उनको प्रकाशित करना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह प्रकाशित नहीं हो सका था और यही कारण है कि 29 मई 2020 को इस एल्बम को जारी करने की इन्होंने घोषणा की है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है प्रश्न नंबर 10, किस क्रेडिट एजेंसी ने भारत की आर्थिक विकास दर को वर्ष 2020 और 21 में शून्य रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है मूडीज, ऑप्शन बी है क्रिसिल, ऑप्शन सी है ICAR, ऑप्शन डी है S&P। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मूडीज है, जबकि अन्य 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं और मूडीज ने कोविड-19 की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण उसने 20 और 21 में भारत की आर्थिक विकास दर को शून्य रहने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगला सवाल हम लोग फिर नए लेकर के उपस्थित होंगे और इस प्रकार से आप लोगों का धन्यवाद।